हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब। और अभी बज रहे 9। बच्चों की नींद खुल गई है, 9 बज रहे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही इसलिए जल्दी जग गए। लेकिन आज सोम की तबीयत ठीक नहीं, उसको रात से ही बुखार है। और उसको भी बुखार हो जाए ना, उस दिन वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो फिर वो बोल रहा था मुझे आज टीवी देखनी है। और टीवी देखनी है तो ऐसे तो नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बेड वगैरह नहीं है। फिर मैंने चारपाई आके ला के रख दूँगी, और टेबल मैंने सरका दिया यहाँ पे। और टेबल के नीचे थी ये धूल मिट्टी और कागज़, ये सारे मैंने निकाल दिए। और सोम की चारपाई लगाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर वो बेडरूम में तो बोर हो जाएगा, फिर टीवी देखते देखते यहाँ पे सोएगा भी और वर्क भी करेगा। ऐसा करना था, इसलिए फिर ये मैंने क्लीनिंग कर दिया। और इसकी चारपाई यहाँ पे लगा दूँगी अभी। और सोनम यहाँ पे अभी बज रही 11। सोनम माला बना रही है फूलों की। और ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर रही थी, जैसा टाइम मिले तो मम्मी को हेल्प भी कर रही थी। और सोहम बीमार है, इसलिए सो यहाँ पे लेटा हुआ है, टीवी देख रहा है। और किचन ये यहाँ पे सोना सोना पड़ा है, उसको क्लीन करना बाकी है। दूध गर्म हो रहा था। और ये चल रहे थे ऐसे मेरे काम। सोहम को मैंने मेडिसिन तो ला के दी है, उसने खा ली। तो मुझे बनाने थे गोभी के पराठे। तो फिर मैंने ये गोभी ले ली और उसके छोटे छोटे पीसेस कर रही, क्योंकि गोभी पराठों का सीज़न नहीं चल रहा है ठंड में। फिर गर्म पानी रख दिया पतीले में, और उसके अंदर ये छोटे छोटे पीसेस किए हुए थे, हाथ से ही तोड़े हुए थे, उसको डाल दिया गर्म पानी में। और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया इसके अंदर। और इसको 5 मिनट तक ऐसे गर्म पानी में रखा। और उसके बाद उसको निकाल दिया बाहर छन्नी में, और थोड़ा ठंडा होने दिया। और उसके बाद उसको इन्हें चॉपर में छोटे छोटे, मतलब अच्छे से चॉपर में ये हो गया मैश। ऐसे छोटे छोटे, मतलब थोड़ा थोड़ा लेके मैं मैश कर रही थी। चॉपर में बहुत अच्छा भी हो रहा था। अरे चॉपर में मैश होने के बाद है ना, इसमें क्या हो गया था ना कि बहुत पानी निकला था। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे भी पता नहीं था। लेकिन पहले तो मुझे लगा नहीं था पानी निकलेगा, लेकिन पराठे अच्छे ना होते, इसलिए फिर मैंने क्या किया, सारा पानी है ना इस चॉपर में निकाल दिया। और उसके बाद इसमें डाल दिया हल्दी, नमक और जीरा पाउडर, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। और हरी मिर्च का थोड़ा सा पेस्ट भी था मेरे पास, वो भी डाल दिया। और अच्छे से मिक्स कर दी और पराठे बनाने के लिए ले लिए। और ये छोटी छोटी पेड़े बना के इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे हाथ से करके, और इसको ऐसे थोड़ा सा ले के, थोड़ा सा मतलब मैं हमेशा बहुत ज़्यादा ही लेती हूँ, कम नहीं लेती। और इसको अच्छे से ऐसे करके पराठे बना लिए, मतलब जैसे मूली के आलू के बनते हैं वैसे ही। और ये पराठे मैंने बना लिए। और पहले तो मैं बच्चों का एक एक और मेरे 2 वैसे बनाने वाली थी, मतलब 4। लेकिन सोनम को दिया पहला पराठा, तो सोनम को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। तो फिर उसने दूसरा भी ले लिया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने उसमें से एक बाइट खा के देखा, तो इतने अच्छे लग रहे थे, मतलब फ़र्स्ट टाइम हमने बनाए और फर्स्ट टाइम खाए, तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। फिर हमने माँ बेटियों ने 2-2 तो खा लिए। लेकिन सोम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको ज़बरदस्ती से उसने ये खाया। वो भी खाने को मान नहीं रहा था, लेकिन खाता नहीं तो फिर तबीयत वैसी ही रहती, इसलिए फिर उसने एक तो खा लिया। उसको भी 2 दिए थे लेकिन नहीं खाया। फिर उसका वो एक था, वो भी मैंने खा लिया। लेकिन बहुत ही टेस्टी लग रही थी, और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ नया। ऐसे लग नहीं रहा था मेरे हाथ का, ऐसा लग रहा था होटल से मंगाई। बहुत अच्छे लगे थे। फिर मैंने खा लिया। और यहाँ पे मैं हंस रही हूँ, ऐसे मत समझना मैं पागल हूँ। क्योंकि टीवी पे भाभी जी घर पर है चल रहा था, तो मैं वो पूरा ध्यान में मेरा उसी पे था। तो मैं पराठे भी बना रही थी और वो सीरियल भी सुन रही थी। तो मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी वो सीरियल देख के। और मैं बच्चों को भी दे रही थी, क्योंकि अभी बज रही थी 2। बहुत देर हो गई थी लंच में। और ये पराठे, मुझे तो भूख नहीं थी, लेकिन वो एक बाइट खाने से मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो फिर मैंने ये पराठे बन रही है, मतलब आज मैंने कुछ नई रेसिपी ट्राई की और वो मुझे अच्छी भी लगी। और फिर हमने माँ बेटियों ने अच्छे से
दो दो तीन तीन पराठे खा लिए और आज बहुत ज़्यादा धूप अच्छी निकली थी। फिर ये करने के बाद हमें छत पे ही जाना था क्योंकि कपड़े 3-4 दिनों से सूखे नहीं थे अच्छे से, क्योंकि धूप ही नहीं थी। फिर ये पराठे हमने पेट भर के अच्छे से खा लिए और ये देखो इतना अच्छा पराठा बन गया था, बहुत अच्छा भी लग रहा था और अच्छा भी बना था। फिर आ गए हम माँ बेटी आ गए छत पे। सोम नीचे ही था क्योंकि उसको वर्क भी करना था और ये बहुत सारे कपड़े यहाँ पे टंगे हुए थे क्योंकि सुखाने बाकी थे। ये 3-4 दिन से ऐसे ऊपर टांग रहे थे, धो के तो रखे हुए थे लेकिन सूखे कोई भी नहीं था, लेकिन आज सूख बहुत अच्छे से सूख गए थे। और सोनम उसका यहाँ पे काम कर रही थी और मैं भी यहाँ पे साग सब्जी लेके आई थी क्योंकि मुझे भी धूप में बैठना भी था और साग सब्जी भी थी मेरे पास, तो उसको भी तोड़नी थी। फिर या के मैं लेके आई। सोनम बोल रही थी चलो मम्मी ऊपर जाएंगे छत पे, नहीं तो वो अकेली आती है, इसलिए फिर मैं भी आ गई और ये बहुत सारे कपड़े इधर उधर लगा रही थी ताकि सारे सूख जाए। और बहुत ज़्यादा कपड़े सूख ही गए थे। अभी बज रहे थे 2:30, हम नीचे से खाना खा के आ गए थे और धूप सेक रहे थे और आज सबके छत पे कोई ना कोई था क्योंकि बहुत दिनों के बाद धूप आई थी तो सारे धूप के लिए ऊपर आ गए थे, तो फिर हम भी आ रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था आज धूप में भी। और मैं देख रही थी कपड़े अलट पलट रही थी क्योंकि सूख जाए और जल्दी मैं लेके जाऊँ इनको नीचे। और सोनम कर रही थी उसका कुछ काम। फिर जैसे हम थोड़ी देर, ये मेरी साड़ियाँ भी मैं यहाँ पे सुखा रही थी, सूख तो गई थी लेकिन जो कुछ होगी वो। और ये साड़ी हमारी 2 माँ बेटियों का चल रहा था डिस्कस, क्योंकि मैंने ये साड़ी कल मंगाई है फ्लिपकार्ट से और आज धो के रखी हुई है। तो मैं सोनम को दिखा रही थी, सोनम को पसंद आ गई थी ये साड़ी, तो फिर सोनम के मैंने ऐसे सोनम को, फिर सोनम बोल रही थी बहुत ही अच्छी है। और मैं सोनम के साथ ऐसी बातें डिस्कस करती रहती हूँ क्योंकि वो मेरी फ्रेंड भी है और मेरी बेटी भी। तो फिर बेटी ने हाँ बोल दिया तो फिर मुझे अच्छा लगा। बोल रही थी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसे कर रही थी डिस्कस। और मैं यहाँ पे सोया की सब्ज़ी भी तोड़ रही थी और इसमें नीचे पालक भी था, तो मैं ये मेरे काम कर रही थी। उसी के बाद सोनम को भी ट्यूशन जाना था और सोनम के बाल कंघी भी करनी थी और ये मैं काम कर रही थी तभी हमारी पड़ोसन आ गई एक तरफ से छत पे। फिर ऐसी बातें भी हमारी चल रही थी लेकिन वो दिखी नहीं थी। गाइस मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। ऐसे ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़।